दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रीनलैंड। आपने अब तक बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे कि ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ यही शब्द पकड़े हुए हैं। और अगर इसके पीछे मकसद क्या है ये जानना है। ये भी वैसे तो आपने काफ़ी वीडियो देख ली होंगी कि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो मकसद है ना, पहले वेनेजुएला को कब्जा किया, वहाँ के राष्ट्रपति अपने आप को घोषित कर चुके हैं। अब ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। अगर इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है ना, तो मेरी जो एक्सपोज मागा वाली वीडियो थी ना, वो जाकर देख लेना। उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ग्रीनलैंड की क्या खूबसूरती है, क्यों इतना ग्रीनलैंड खूबसूरत है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे पड़े हुए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड एक द्वीप है, ठीक है। और ये चारों ओर से जो है बर्फ के पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसकी खूबसूरती देखें तो यही पहाड़ इस देश की या इस द्वीप की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यहाँ पर गर्म झरने भी हैं और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पर इन्यूट सांस्कृतिक इतिहास काफी सालों से आज तक टिका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियां बसी हुई हैं। बस इसी तरीके की कुछ रोचक बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसके भूभाग को देखें, अगर आपको इसकी जनसंख्या को मैं अगर बताऊं तो आपको लगेगा कि ये द्वीप बहुत छोटा सा द्वीप होगा। लेकिन अगर इसकी द्वीप के पूरे भूभाग को देखेंगे तो उसका क्षेत्रफल सुनकर आप चौंक जाएंगे, जो है 8,36,330 वर्ग मील का इसका क्षेत्रफल है। अगर देखा जाए ना इसके पूरे क्षेत्रफल को, ये पूरी दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश होता क्षेत्रफल के हिसाब से। और इस क्षेत्रफल का 80% जो एरिया है ना, वो बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों से ढका हुआ है। वहीं अगर हाल फिलहाल की एक रिसर्च की बात करूं तो उस रिसर्च में पता चला है कि ये जो बर्फ की चादरें हैं ना, ये 4 लाख वर्ष पुरानी चादरें हैं। ये द्वीप आज का नहीं है। इसके अलावा जो बर्फ से हटके जो भी क्षेत्रफल है ना इसका, जहां पर लोग रहते हैं, उसका जो आकार है वो स्वीडन से मिलता है। और इसकी जो जनसंख्या महज 56,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। ये छोटी छोटी जो बस्तियां आप देख रहे हैं ना, इसमें महज 56,000 लोग रहते हैं। और इनमें से 90% इन्यूट संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पूर्वज मानते थे कि जो ये इन्यूट संस्कृति के लोग हैं ना, ये पूर्वी साइबेरिया से आए थे। 13वीं शताब्दी में ये कनाडा के रास्ते होते ग्रीनलैंड पहुंचे थे। यहां सिर्फ इस संस्कृति के लोग नहीं आए थे, माना जाता है कि आइसलैंड से नॉर्स लोग भी यहां आए थे, जो 10वीं शताब्दी में दक्षिणी तट पर आकर बसे थे। लेकिन कुछ सालों बाद वो वहां से गायब हो गए। अगर देखा जाए तो इन्यूट लोगों की जनसंख्या तो काफ़ी है, लेकिन वो इस आइलैंड पे अकेले नहीं है। माना जाता है कि यहाँ पर 4,000 साल से भी अधिक पुरानी जो बस्तियाँ है ना, उसके प्रमाण यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, ऐसा माना जाता है। और इस ग्रीनलैंड की एक सबसे बड़ी यूनिक और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है ना, वो ये है कि यहाँ पर कोई सड़क ही नहीं है। ये जो बस्तियाँ आप देख रहे हैं ना, अगर किसी आदमी को एक बस्ती से दूसरी बस्ती की ओर जाना पड़े ना, तो एयर ग्रीनलैंड के जो हेलीकॉप्टर हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये एक परिवहन का साधन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन हेलीकॉप्टरों से लोगों को लेकर जाता है और आता है। वहीं और एक इंटरेस्टिंग बात इस आइलैंड की पता क्या है? ये जो आइलैंड है ना, ये उत्तरी अमेरिका का भी हिस्सा रहा है। और अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए
तो यूरोपीय का भी हिस्सा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से ही ग्रीनलैंड जो है नॉर्वे और डेनमार्क के अलग अलग जो भी संघ हुआ करते थे ना, उनके माध्यम से, या तो मान लीजिए आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से, वो यूरोप के साथ जुड़ा रहता था। बस पेच यहीं फंसा हुआ है। अगर अमेरिका आए ग्रीनलैंड पर हमला करता है और ग्रीनलैंड का संबंध डेनमार्क से है, और डेनमार्क जो है नाटो का सदस्य है, और नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है ना, तो ये सभी देश उस देश पर हमला करेंगे। तो पेच यहां फंसा हुआ है। अगर ग्रीनलैंड को कब्जा लेता है अमेरिका, तो ये नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन होगा। तो उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है, इसलिए तो अमेरिका से खफा चल रहे हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को देखकर तो ऐसा ही लगता है, वो छोड़ने वाला नहीं है उसको। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं अगर नाटो के बारे में जो सोचता हूं, अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका नाटो को सिर्फ एक व्यापार के नजरिए से देखता है, सुरक्षा के नजरिए से नहीं देखता है। मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अमेरिका में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया से अकेला लड़ सकता है। उसको 30-30, 32-32 देशों की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से लड़ने के लिए। इसीलिए अमेरिका ने नाटो बनाया ताकि वो व्यापार कर सके। और पिछले कुछ सालों से जब डोनाल्ड ट्रंप आए, आपने देखा ही है कि एक बार बीच में नाटो का जो बजट है वो बढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि ताकि नाटो के सदस्य देश हथियार खरीद सके। हथियार किससे खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदेंगे। नाटो का यूज अमेरिका सिर्फ व्यापार करने के लिए कर रहा है, और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को भी इसका एहसास है। सुरक्षा के मामले में ठीक है, एक सलूका दे रखा है यूरोपियन यूनियन को कि अगर आप पर हमला करता है तो हम सब मिलके उसको मारेंगे। लेकिन नाटो के सदस्यों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका नाटो को एक व्यापार के नजरिए से भी देखता है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं कि मैंने ग्रीनलैंड और डेनमार्क का जो संबंध बताया था उसको देखते हैं। देखिए, बात है 1814 की। डेनमार्क और नॉर्वे का एक संघ हुआ करता था। उसके बाद उनका विघटन हो जाता है, और जो टूटा हुआ हिस्सा होता है ना इन दोनों का, उसको डेनिश क्षेत्र माना जाता है। और 1953 में ग्रीनलैंड पूरी तरीके से डेनिश राज्य में मिल जाता है। लेकिन मात्र 26 साल बाद ही उसे स्वशासन का, यानी कि खुद का शासन करने का अधिकार मिल जाता है। 2009 से ग्रीनलैंड पूरी तरीके से स्वशासी द्वीप है, लेकिन आर्थिक रूप से वो आज भी डेनमार्क पर निर्भर करता है, और डेनिश क्रोन का इस्तेमाल आज भी जारी है। और वहीं उत्तरी अमेरिका का ये हिस्सा तो है ही, जो कि उत्तरी अमेरिका के टेक्टोनिक प्लेटों के पूर्वी किनारे पर ये स्थित है। और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो ग्रीनलैंडिक, डेनिश और अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। और इन्यूट संस्कृति के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। वहीं अगर आप इस संस्कृति की एक झलक देखना चाहते हैं ना, तो ग्रीनलैंड की जो राजधानी है ना, नुऊक, वहाँ पर जाकर देखना। वहाँ पर 25% लोग इसी संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ पर लकड़ी के घर बनाए हुए हैं, शॉपिंग मॉल हैं। और वहीं इस संस्कृति के जो नेगेटिव वे में जो लोग देखते हैं, वो 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि यहाँ के लोग व्हेल और सील का शिकार करते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको गलत नज़र से देखा जाता रहा है। लेकिन ये लोग मानते हैं कि प्रथाएं हैं, हमारी संस्कृति की प्रथाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, इसलिए हम इनको फॉलो करते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। माना जाता है कि व्हेल और सील का जो मांस का निर्यात ये लोग करते थे ना, वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी ग्रीनलैंड पर वीडियो। देखिए दोस्तों, मेरा एक ही मकसद रहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँ। हमेशा से ही मेरी कोशिश ये रहती। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और हाँ, सपोर्ट करो। धन्यवाद।